हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 25 तक कवर किया था। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है। अ पिकॉक इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ द पिलर विच इज 9 मीटर हाई। तो देखिए हम साथ साथ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं इसकी। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक हमारे पास पिलर है, ठीक है। तो हमने मान लीजिए पिलर ड्रॉ कर लिया। इसकी हाइट है 9 मीटर। तो हाइट कितनी है इसकी? 9 मीटर। अब इसके टॉप पे क्या है? एक पिकॉक बैठा हुआ है। मान लीजिए एक पिकॉक बैठा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या है? एक पिकॉक है। और आगे पढ़ते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट 27 मीटर अवे फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ पिलर। मतलब ये जो पिलर है, इस पिलर के बॉटम से, हमें 27 मीटर दूर एक पॉइंट लेना है। तो मान लीजिए ये एक डिस्टेंस हो गया। ये जो पॉइंट है कि बॉटम के पिलर से 27 मीटर अवे है, मतलब 27 मीटर दूर है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा क्या हो गया? ये 27 मीटर। आगे देखिए। अ स्नेक इज कमिंग टू इट्स होल एट द बेस ऑफ द पिलर, ठीक है। जो हमारा ये पिलर है, इसके बॉटम से हमने एक पॉइंट लिया जो 27 मीटर दूर है पिलर से, ठीक है। ये पॉइंट हो गया वो। अब क्या है, यहाँ से एक स्नेक है, ठीक है। एक स्नेक है जो पिलर की तरफ मूव कर रहा है। और जो पिलर है इसके बॉटम पे क्या है? स्नेक का मतलब वो बिल होता है ना, सांप का बिल, वो है। तो ये सांप मूव कर रहा है पिलर की तरफ, ठीक। आगे देखिए। सीइंग द स्नेक द पिकॉक पाउंड्स ऑन इट। अब देखिए पिलर के टॉप पे जो पिकॉक बैठा है, इसने क्या किया? जब उस स्नेक को देखा, मतलब जब उस सांप को देखा, तो उसने क्या किया? उसके ऊपर उसको पकड़ने की कोशिश करी उसने, ठीक है। तो देखिए जब ये पिकॉक इस स्नेक के ऊपर जंप कर रहा है, तो जिस स्पीड से ये पिकॉक जंप कर रहा है, उसी स्पीड से ये स्नेक आगे की तरफ मूव कर रहा है, ठीक। तो मान लीजिए पिकॉक ने जिस स्पीड से जंप किया, उसी स्पीड से जब स्नेक भी जंप करेगा, तो हो सकता है ये दोनों यहाँ कहीं बीच में मिले, ठीक है। हो सकता है जो पिकॉक है वो स्नेक को यहाँ पे पकड़ ले। तो ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस ये पिकॉक ने कवर किया, और ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो डिस्टेंस है ये स्नेक ने कवर किया, ठीक। अब क्वेश्चन में आया, कहा गया है इफ़ देयर स्पीड आर इक्वल। जो दोनों की स्पीड है अगर वो इक्वल है, ठीक है, तो दोनों का डिस्टेंस भी इक्वल होगा, क्योंकि दोनों सेम टाइम इंटरवल तक मूव करा दोनों ने। तो देखिए अगर हम ये मान लें कि भाई स्नेक यहाँ से लेकर स्नेक ने जितना डिस्टेंस कवर किया वो हमने मान लिया x, स्पीड सेम है, टाइम सेम है, तो डिस्टेंस भी क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। तो डिस्टेंस हमने x मान लिया, तो ये जो पिकॉक ने डिस्टेंस कवर किया है ये भी क्या हो जाएगा? हमारा x हो जाएगा, ठीक। अब देखिए हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है? 27। तो अगर हम ये x को माइनस कर दें, देखिए मैं नाम रख देता हूँ यहाँ पे, ये a, b और एक a c। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये BC डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा, तो BC हो जाएगा 27 माइनस x, ठीक है। जब टोटल 27 में से हम x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये BC डिस्टेंस आ जाएगा हमारा 27 माइनस x, ठीक है। इसको यहाँ लिख लेते हैं 27 माइनस x, ठीक है। अब देखिए ये जो ट्रायंगल है हमारा ABC, ये क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, क्योंकि जो पिलर है वो एकदम वर्टिकली खड़ा होगा बॉटम से, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है हमारा, तो ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये एक समकोण त्रिभुज होगा, राइट एंगल ट्रायंगल।
तो जब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पाइथागोरस यूज़ करेंगे। तो पाइथागोरस क्या होता है, जो 90 डिग्री है हमारा एंगल, उसकी जो सामने वाली साइड है x, उसकी लाइन कितनी है x, ठीक है। x का स्क्वायर इक्वल होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है हमारा 9, ठीक, और जो बेस है हमारा वो है 27 माइनस x, ठीक है। तो यहाँ से हमारी क्या बन गई, इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में कहा गया है व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द होल इज द स्नेक कॉट, मतलब पिकॉक ने स्नेक को कहाँ पकड़ा, यहाँ पे पकड़ लिया। तब जो स्नेक, क्वेश्चन में पूछा गया कि स्नेक का जो होल है वो ये है पिलर के बॉटम पे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, x की मतलब जो BC डिस्टेंस है वो हमें फाइंड करना है, और BC की जो वैल्यू है वो क्या है 27 माइनस x। जब हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, उस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो हमारी क्या आ जाएगा, BC का डिस्टेंस। BC का डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है वो डिस्टेंस फ्रॉम दी होल इज द स्नेक कॉट, मतलब होल से कितनी दूर स्नेक जो है वो पकड़ा गया, यहाँ पे पकड़ा गया है। तो ये डिस्टेंस इस होल से कितनी दूर है, हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हमारी ये इक्वेशन बन गई है। हम इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए ये हमने यहाँ पे क्या किया, पाइथागोरस यूज़ किया है, लिख देंगे बाय पाइथागोरस, ठीक है। इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर 9 का स्क्वायर आएगा हमारा 81, और तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर वाले आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। तो 27 का स्क्वायर हो जाएगा 729, x का स्क्वायर फिर माइनस 2ab, तो 2 a की जगह 27 और b की जगह x, ठीक है। आगे देखिए, राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों तरफ x स्क्वायर है तो उसको हम काट सकते हैं। जब दोनों साइड सेम वैल्यू होती है सेम साइन के साथ तो उसको हम काट सकते हैं। तो यहाँ हमारा बचा 0, 81 प्लस 729, तो ये हो जाएगा हमारा 1 और 9 10 का 0 कैरी 1, 9 एंड 2 11 का 1 कैरी 1, तो ये आ गया हमारा 810, ठीक, माइनस 27 2 ज़ा ये हो जाएगा 54x, ठीक। अब देखिए ये जो माइनस 54x है इसको हम लेफ्ट साइड में लाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्लस 54x, ठीक है। पॉजिटिव साइन के साथ 54x आ गया लेफ्ट साइड, और इज इक्वल टू 810। हमें निकालना है यहाँ से x की वैल्यू, x इज इक्वल टू 810 अपॉन 54, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए किससे काटते हैं, पहले तो हम एक काम करते हैं, इसको 2 से काट लेते हैं। तो 2 2 ज़ा 4 और 2 7 ज़ा 14, 2 4 ज़ा 8, फिर 1 है तो 1 छोटा है 0 लगा लेंगे, ठीक है, और 2 5 ज़ा 10, तो ये आ गया 405, और डिनोमिनेटर में क्या है 27। अब हम इसको 3 से काट लेते हैं, 3 से कट जाएगा ये, 3 9 ज़ा 27 और 3 1 ज़ा 3, 1 आगे जाएगा 10, 3 3 ज़ा 9 और 3 5 ज़ा 50, ठीक है। तो ये 135 अपॉन 9 आ गया। देखिए x इज इक्वल टू 135, सॉरी 5 होगा यहाँ पे, 135 अपॉन 9। अब देखिए 135 9 से कट जाएगा, तो 9 1 ज़ा 9 और 9 1 ज़ा 9, 4 आगे जाएगा तो ये 45 हो गया, ये आ गया 40, सॉरी 9 5 ज़ा 45 होता है, 9 5 ज़ा 45, ठीक है। तो ये 15 आ रहा है, x के लिए क्या आ गई हमारी 50, ठीक है। 135 को 9 से डिवाइड किया तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, x इक्वल टू क्या आया हमारा 15 आ गया, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द होल इज द स्नेक कॉट, मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है, देखिए ध्यान से, जो ये डिस्टेंस है BC, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ना हमारा, ये डिस्टेंस, हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये डिस्टेंस हमारा BC, तो BC हमारा 27 माइनस x, 27 x की वैल्यू पुट कर देंगे 15, तो ये आ जाएगा हमारा 7 माइनस 5 2 और 2 माइनस 1 1,
ठीक है, तो BC आ गया हमारा 12। तो जिसका फाइनल आंसर है डिस्टेंस फ्रॉम द होल इज द स्नेक कॉट, मतलब जहाँ पे पिकॉक ने स्नेक को पकड़ा है, मतलब इस पॉइंट पे पकड़ा है, ठीक है, ये डिस्टेंस उसके स्नेक के होल से कितनी दूरी, मतलब कितनी दूरी पे, वो डिस्टेंस क्या हो गया हमारा 12 मीटर। ठीक है, देखिए सारी जो डिस्टेंस देखे थे मैं मीटर में देखे जैसे 9 मीटर 27 मीटर, तो ये जो आंसर आएगा ये 12 मीटर में आएगा। ठीक, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 26। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। देखिए क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन को रीड करते हैं, पहले तो क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए कोई भी हमें आंसर को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा तो आप आंसर में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देंगे। तो देखिए क्वेश्चन में कहा गया है, इफ द प्राइस ऑफ द बुक इज रिड्यूस्ड बाय ₹5, a person can buy 5 more books for ₹300. Find the original list price of the book। ठीक है, अब अगर ध्यान से हम देखें तो क्या हो रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक बुक है जिसका प्राइस ₹5 कम हो जा रहा है। जब ₹5 उस बुक का प्राइस कम हो जा रहा है तो जो बायर है, मतलब जो उस बुक को खरीदने वाला है, वो उस बुक को वो 5 और बुकें खरीद रहा है। ठीक है, और उस बायर के पास जो टोटल रुपीस, मतलब टोटल अमाउंट है वो क्या है, ₹300 है। ठीक है, देखिए ध्यान से समझिए। पहले मान लीजिए कि मेरे पास ₹100 है। ठीक है, अमाउंट कितना मेरे पास ₹100, और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मान लीजिए मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं 20 किताबें खरीद रहा हूँ, या 20 किताबें नंबर ऑफ बुक्स आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, देखिए मान लीजिए हमारे पास ₹100 है, और उस बुक का जो प्राइस है, उस बुक का प्राइस हम क्या करते हैं, हम बुक का प्राइस ले लेते हैं ₹10 ले लेते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए ये हमारे पास अमाउंट है और ये हमारे पास बुक का प्राइस है, तो अगर मैं पूछूं कि क्वांटिटी बताओ, क्वांटिटी कितनी आएगी बुक की, तो क्वांटिटी कैसे निकालेंगे हम, जो टोटल अमाउंट है उसको ऊपर रखेंगे, उसको प्राइस से डिवाइड कर देंगे, तो हमारी क्या निकल जाएगी, क्वांटिटी। ठीक है, या आप सिंपल सा सोच के भी निकाल सकते हैं कि अगर किसी बुक का प्राइस ₹10 है तो ₹100 में कितनी किताबें आएंगी, वो आएंगी 10 किताबें। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, अगर बुक का प्राइस हो जाए ₹20, ठीक है, और अमाउंट हमारे पास अभी भी कितना है, अमाउंट हमारे पास क्या है, ₹100 ही है। तो अब अगर हम क्वांटिटी निकालें तो क्वांटिटी कितनी आएगी, कैसे निकालेंगे, टोटल अमाउंट अपॉन प्राइस ऑफ ईच बुक, वो है 20, जो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, अब हमारी किताबें क्या आएंगी, 5। तो अगर हम ध्यान से देखें तो पहले हम क्या कर रहे थे, पहले हम 10 किताबें खरीद पा रहे थे। ठीक है, और अब हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ 5 किताबें खरीद पा रहे हैं। क्यों खरीद पा रहे हैं, क्योंकि हमारा प्राइस जो है वो इंक्रीज हो गया है, पहले ₹10 था और अब ₹20 हो गए। तो जब किसी चीज़ की कीमत बढ़ेगी तो जो हमारे पास अमाउंट है उतने अमाउंट में हमारे पास जो चीज़ है वो कम खरीदी जाएगी। ठीक है, देखिए ₹100 पैसे तो बढ़ा नहीं हमारा, ऐसे मान लीजिए प्राइस हमारा ₹20 हो गया, अगर अमाउंट भी हमारा ₹200 हो जाता, ठीक है, तो क्वांटिटी में कोई भी चेंज नहीं आता, अभी भी हम क्वांटिटी 10 खरीद सकते थे। ठीक है, तो ये बात इस तरीके से हम क्वांटिटी निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, अमाउंट को प्राइस से डिवाइड कर देते हैं, हमारी क्या आ जाती है, क्वांटिटी। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ध्यान से समझिए। क्वेश्चन में कहा गया है, फाइंड द ओरिजिनल लिस्ट प्राइस ऑफ द बुक। हम लेट कर लेते हैं, लेट द प्राइस, या ओरिजिनल प्राइस लिख लेते हैं, ओरिजिनल लेट द ओरिजिनल लिस्ट प्राइस ऑफ द बुक
ठीक है। मान लीजिए प्राइस क्या है, प्राइस है एक्स रुपीज़, ठीक है। जो बुक की भी कीमत है वो कितनी है, एक्स रुपीज़, और उस बायर के पास टोटल अमाउंट कितना है, 300 रुपीज़। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वो टोटल कितनी क्वांटिटी खरीद पाएगा, ठीक है, तो उसकी क्वांटिटी कितनी आएगी, मान लीजिए उसको हम Q1 मान लेते हैं, ठीक है। तो क्वांटिटी निकलेगी टोटल अमाउंट अपॉन प्राइस, प्राइस कितना है, एक्स, ठीक है। तो ये हमारी क्वांटिटी आ गई। आगे देखिए ध्यान से, अब क्या हो रहा है, जो प्राइस है वो 5 रुपये कम हो जा रहा है, ठीक है। तो जब प्राइस कम होगा, प्राइस रिड्यूस्ड बाय ₹5, जब 5 रुपये कम हो जाएगा तो हमारा बुक का प्राइस क्या हो जाएगा। देखिए पहले बुक का प्राइस क्या था, एक्स रुपये। अब जब 5 रुपये बुक का प्राइस कम हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, एक्स में से 5 को लेस कर देंगे। तो ये क्या है, न्यू प्राइस, एक तरीके से नया प्राइस लिख देते हैं इसको, न्यू प्राइस, ठीक है। ये बात आपको समझनी है। तो जब प्राइस बुक का चेंज हो गया तो क्वांटिटी भी हमारी नई आएगी, क्योंकि अमाउंट तो चेंज हुआ नहीं, तो हम नई क्वांटिटी को मान लेते हैं Q2। क्वांटिटी कैसे निकलेगी हमारी, अमाउंट कितना है 300 और प्राइस कितना आ गया नया वाला, x माइनस 5, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से सोचें, पहले प्राइस ज़्यादा था, ठीक है, एक्स रुपीज़, अब प्राइस क्या कम हो गया। जब किसी चीज़ की कीमत कम होती है तो हम उसकी क्वांटिटी ज़्यादा खरीद सकते हैं, ठीक है। ऐसे मान लीजिए हमारे पास 100 रुपये हैं, ठीक है, और प्राइस उसका अगर मान लीजिए अभी 20 रुपये है, तो क्वांटिटी कितनी आएगी, क्वांटिटी आएगी 5। और अगर उसका प्राइस 10 रुपये हो जाए तो क्वांटिटी कितनी आएगी 10। तो जब किसी का प्राइस अगर कम होता है तो क्वांटिटी क्या होती है हमारी, क्वांटिटी बढ़ती है। अगर देखिए प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी बढ़ती है। तो अगर हम ध्यान से सोचें तो जो नया प्राइस है वो क्या है, x माइनस 5, और जो पुराना प्राइस है वो क्या है, x। तो नया वाला प्राइस कम हो गया, तो क्वांटिटी जो Q2 होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा Q1 से। तो देखिए Q2 जो है वो क्या है, Q1 से ज़्यादा है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि प्राइस कम हुआ तो क्वांटिटी बढ़ेगी। अब क्वेश्चन में ये दे रखा है कि जो बायर है वो 5 किताबें ज़्यादा खरीद रहा है, ठीक है। मतलब जो Q2 की वैल्यू होगी वो Q1 से 5 अधिक होगी, मतलब 5 ज़्यादा होगी। तो अगर हम दोनों का डिफरेंस निकालें, Q2 में से अगर हम Q1 माइनस करें तो वो क्या आएगा हमारा 5, ठीक है। अब देखिए Q2 क्या है हमारा, एक तरीके से 300 अपॉन x माइनस 5, ठीक, और Q1 क्या है हमारा 300 अपॉन x इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी इक्वेशन बन जाएगी। अब आप चीज़ों को ध्यान से समझिए। देखिए एग्जाम के अंदर आपको ये सब चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं, मैंने जो लिखा है ना, प्राइस रिड्यूस बाय 5, फिर न्यू प्राइस, फिर Q1 Q2, ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ये सब मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। तो देखिए एक बार साफ साफ सब कर लेते हैं, इसके अंदर फालतू चीज़ों को रफ कर देते हैं, समझ में आपको आ गया कि इक्वेशन कैसे बनी है। Q2 जो है वो क्या है, Q1 से 5 ज़्यादा है, तो Q2 में से Q1 माइनस करेंगे तो इक्वल टू क्या आएगा हमारा 5, ठीक है। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इक्वेशन को हम। x माइनस 5 इंटू एक्स क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ठीक। इस x को 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300x आ गया, और x माइनस 5 को जब हम 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 300 माइनस का 300x और माइनस माइनस प्लस 3 5 जो 15 00, तो ये 1500 आ गया इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब देखिए कट जाएगा हमारा 300x प्लस का 300x माइनस का, ये हमारा कट जाएगा। तो फाइनल हमारा बच क्या रहा है, ये देखिए बच क्या रहा है, 1500 न्यूमिनेटर में बच रहा है और डिनोमिनेटर में बच रहा है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 5, ठीक। यहाँ हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5x स्क्वायर
माइनस 5x इजिकल टू 1500। 5 को कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक, देखिए एक मिस्टेक होगी हमसे, हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स 5x स्क्वायर आ गया और 5 से यहाँ पे 25 आएगा। ठीक है, ये 25, जब 5 कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा हमारा 5। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x इजिकल टू 1500 अपॉन 5। ठीक, देखिए 5 और 5 3 ज़ा 15 और ये 00। तो जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 5x, इक्वेशन बन गई हमारी ये इजिकल टू 300। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से, एक तरीके से हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेते हैं यहाँ पे हम। ये 5x, 300 को लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये माइनस 300 इजिकल टू 0। तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 300 इजिकल टू 0। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गई हमारी। हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा रफ कर लेते हैं हम। ठीक है, ये सब आपने नोट कर लिया होगा तो मैं सब रफ कर दे रहा हूँ। देखिए जो इक्वेशन फॉर्म हुई हमारी वो क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, आगे यहाँ पे क्या था, माइनस 300 था। ठीक है, तो माइनस 300 लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x और माइनस 300। ठीक, माइनस 300 इजिकल टू 0। ठीक, तो ये थी हमारी फाइनल इक्वेशन जो बनी थी। इसका हम करेंगे फैक्टराइजेशन बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, कांस्टेंट वैल्यू हमारी क्या है 300, तो हम इसको मल्टीप्लाई करने पे 300 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए हमारा -5। तो हम ले सकते हैं यहाँ पे 20 इंटू 15। ठीक है, 20 इंटू 15 क्या होता है 300, तो 20 इंटू 15 हमें चाहिए, इनको माइनस करने पे -5, तो 20 को नेगेटिव ले लेते हैं और 15 को पॉजिटिव। ठीक है, सॉल्व करते हैं आगे हम। एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 15x माइनस 300 इजिकल टू 0। x को कॉमन लेंगे, अब हम x को जब कॉमन लेंगे तो x माइनस 20, 15x माइनस 300 में से 15 कॉमन लेंगे तो x माइनस 20 इजिकल टू 0। ठीक, तो x माइनस 20 को जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ ब्रैकेट में बचेगा हमारा x प्लस 15। ठीक है, x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x माइनस 20 को हम 0 से इक्वेट करेंगे और x प्लस 15 को भी 0 से इक्वेट करेंगे, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारी x इजिकल टू 20। ठीक, और एक x की वैल्यू आ जाएगी x इजिकल टू -15। अब देखिए x हमने स्टार्टिंग में क्या लेट किया था, x हमने लेट किया था ओरिजिनल लिस्ट प्राइस ऑफ द बुक। तो जो प्राइस होता है किसी भी चीज़ का वो कभी नेगेटिव तो होता नहीं है। ठीक है, तो -15 हमारा क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा और जो हमारी x की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 20। तो प्राइस ऑफ बुक, ओरिजिनल प्राइस ऑफ बुक लिख सकते हैं आप लोग। प्राइस ऑफ बुक क्या आ गया हमारा ₹20। ठीक है, 20 रुपीज़, ये हमारा क्या आ गया ओरिजिनल प्राइस ऑफ बुक। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 27।
नेक्स्ट देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 27 समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया आप लोगों को तो आप एक बार दोबारा से वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो आप मेरे से कमेंट करके डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 अपना। तो क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए क्या कहा गया है। इसमें हमारे पास 6,500 रुपीज़ वर डिवाइडेड equally among a certain number of person. Had there been 15 more person, each would have got 300 less. Find original number of person. ठीक है, ऐसे मान लीजिए मेरे पास मान लीजिए कि ऐसे 10 रुपये। ठीक है, 10 रुपये और मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इक्वली डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक, इक्वली अगर मान लीजिए मैं सबको 2-2 रुपये दे रहा हूँ तो हर एक के हिस्से में कितना आएगा। अगर मैं 2-2 रुपये दे रहा हूँ तो मैं कितने लोगों को ये दे पाऊँगा, ये मैं दे पाऊँगा 5 लोगों को, क्योंकि 2 2 2 2 और 2। ठीक है, 10 रुपये ख़त्म हो गए। तो ये एक है नंबर ऑफ पर्सन। तो 1 2 3 4 5, मतलब देखिए समझिएगा बहुत ध्यान से। जब मेरे पास 10 रुपये थे और मैंने उनको इक्वली डिवाइड किया। ठीक है, इक्वली डिवाइड किया कुछ लोगों में, तो मैंने कितना कितना दिया, 2-2 रुपये। ठीक है, तो हम ऐसे सोच सकते हैं, ये अभी 2 क्या है, 2 है हमारा कि हम 2-2 रुपये सबको दे रहे हैं। तो कितने लोगों को बट पाएगा वो, 5 लोगों को, 5% आ गया ये। ठीक है, अब अगर मैं आपसे ये बोलूं कि ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा। अगर मैं ये बोलूं कि भाई हमें 5 लोगों में 10 रुपये बांटने हैं, 5 लोगों में 10 रुपये बांटने हैं। ठीक है, 10 रुपये 5 लोगों में बांटने बराबर बराबर, तो 5 से भाग करेंगे। तो अब ये क्या निकल के आ रहा है, देखिए यहाँ हमने क्या रख रहे हैं, टोटल अमाउंट, और क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ पर्सन से डिवाइड कर रहे हैं, नंबर ऑफ पर्सन से। यहाँ हमने क्या किया था, यहाँ हमने उस अमाउंट से डिवाइड किया था जो हम ईच पर्सन को दे रहे हैं। तो जब हम नंबर ऑफ पर्सन से डिवाइड कर रहे हैं टोटल अमाउंट को, तो क्या निकल के आ रहा हमारा, ये निकल के आएगा 2, ये 2 रुपये निकल के आएंगे। ये 2 रुपये का मतलब क्या है कि हर एक पर्सन को 2 रुपये मिलेंगे। और यहाँ पे क्या है कि जब हम को 2-2 रुपये दे रहे हैं आपको, तो कितने लोगों को बांट पाएंगे, 5 लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे हमें समझना ये है कि जब हम टोटल अमाउंट को नंबर ऑफ पर्सन से डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ पर्सन से, ठीक, तो क्या निकल के आएगा हमारा, अमाउंट गिवन टू ईच पर्सन, ठीक है। जब हम टोटल अमाउंट को टोटल नंबर ऑफ पर्सन से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या निकल के आता है, अमाउंट गिवन टू ईच पर्सन। ठीक है, मतलब प्रत्येक व्यक्ति को कितने कितने रुपए दिए गए हैं। अब अगर मैं आपसे ध्यान से पूछूं, ध्यान से समझिएगा बहुत ध्यान से, ठीक है। मान लीजिए 10 रुपये, ठीक, 2 लोगों में बांटे जा रहे हैं, 2 लोगों में, ये क्या है, पर्सन। ठीक है, ये टोटल अमाउंट और नीचे वाला क्या है, पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन। अगर 2 लोगों में बांटे जा रहे हैं तो कितना कितना आएगा, 5-5 रुपये आएंगे दोनों के हिस्से में। और अगर वही 10 रुपये 5 लोगों में बांट जा रहे हैं तो हर एक के हिस्से में कितने कितने रुपये आएंगे, 2-2 रुपये। ठीक है, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, डिफरेंस हो गया 3 रुपये। ठीक है, तो क्वेश्चन में भी हमारे साथ कुछ इसी तरीके से कहा गया है। क्वेश्चन में कहा क्या गया, देखिए हमें क्या निकालने हैं, ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन। देखिए क्वेश्चन में जो भी चीज़ हमें निकालनी हो उसको एक्सलेट कर लेते हैं पहले तो। लेट द ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन, ये हमने मान लिया x। ठीक है, अब टोटल अमाउंट कितना है, 6500। तो 6500 हमारे पास क्या है, टोटल अमाउंट। इसको हमने क्या किया,
एक्स से डिवाइड कर दिया। एक्स क्या है? टोटल नंबर ऑफ पर्सन है। तो जब टोटल अमाउंट को नंबर ऑफ पर्सन से डिवाइड करेंगे तो ये क्या निकल के आएगा? ये निकल के आएगा अमाउंट गिवन टू ईच पर्सन, मतलब हर एक व्यक्ति को कितना कितना अमाउंट दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए। अब क्वेश्चन में आगे कहा गया कि हैड देयर बीन 15 मोर पर्सन, अगर वही 6500 रुपये हैं जो ये 6500 आएगा। बहुत ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। अगर मान लीजिए वही 6500 रुपये 6500 रुपये हमें बांटने हैं, और अब क्या हो रहे हैं? 15 लोग और बढ़ गए। तो पहले कितने लोग थे? x लोग थे, मतलब x नंबर ऑफ पर्सन थे। अब क्या है? 15 लोग और बढ़ गए, तो x में क्या होगा? 15 प्लस हो जाएगा, और हम x प्लस 15 से जब 6500 को डिवाइड करेंगे तो अब जो ये वाला अमाउंट आएगा हमारा, ये वाला अमाउंट, देखिए जब नंबर ऑफ पर्सन बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे पहले 2 थे तो 5-5 रुपये हर एक केस से मारे थे, और जब नंबर ऑफ पर्सन बढ़ गए तो अब हर एक केस में क्या आ रहा है? 2-2 रुपये आ रहे हैं। तो जब यहाँ पे x प्लस 15 मतलब नंबर ऑफ पर्सन बढ़ गए हैं, तो जो ये वाली वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? छोटी होगी इस वाली वैल्यू से। ठीक है, इस वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू क्या होगी? छोटी होगी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अभी कितनी छोटी है ये बात क्वेश्चन में देखिए क्या लिखी हुई है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ईच वुड हैव गॉट 30 रुपीज लेस, मतलब जब नंबर ऑफ पर्सन 15 बढ़ गए, ठीक है, तो हर एक के हिस्से में 30 रुपये कम आ रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से आगे क्या करना है हमें। तो हमें ये बात तो समझ में आ रही है कि जब हम 6500 को x से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आएगा? अमाउंट गिवन टू ईच पर्सन। ठीक है, मतलब हर एक व्यक्ति को कितना अमाउंट दिया जा रहा है। जब हम 6500 को x से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आएगा? कि वो अमाउंट आएगा जो हर एक व्यक्ति को दिया जा रहा है। ठीक है, और जब हमारे नंबर ऑफ पर्सन बढ़ गए और उसको हमने अब क्या किया? 6500 को x प्लस 15 से डिवाइड किया, तो अब यहाँ पे क्या आएगा? अमाउंट गिवन टू ईच पर्सन। तो ये वाला जो अमाउंट है इस वाले अमाउंट से क्या होगा? कम होगा। तो अगर हम दोनों का डिफरेंस निकालें तो डिफरेंस कितना है? देखिए कितना कम अमाउंट मिल रहा है? 30 रुपये। तो यहाँ लिखेंगे इज इक्वल टू 30। ठीक है, अब ये इस तरीके से हमारी इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। कहीं कोई भी डाउट आए तो मेरे से पूछना है। ठीक है, अगर ये चीज़ क्लियर नहीं हुई ना आपको तो आपको एक क्वेश्चन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या है, एकदम डिट्टो क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड होगा। अगर एकदम डिट्टो सिचुएशन, जरूरी नहीं है कि आपको एकदम सेम टू सेम ऐसी क्वेश्चन आ जाए और आप क्वेश्चन को रट लें और ऐसी की ऐसी टेप के आ जाए। तो आपको क्वेश्चन को समझने पे ध्यान देना है। ठीक है, ये वीडियो यूट्यूब पे ही रहेगी, आपको 10 बार देखना है, 100 बार देखना है, देखिए। ठीक है, बट आपको ये क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए सॉल्व करते हैं इसको। हम x को x प्लस 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? x स्क्वायर। x को 15 से करेंगे मल्टीप्लाई तो आएगा 15x। अब x प्लस 15 को हम 6500 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब हम 6500 को x प्लस 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान से देखिएगा क्या आ रहा है हमारा? 6500 इंटू एक्स 6500x और प्लस 15 इंटू 65, ये हो जाएगा हमारा 975। 15 5 ज़ा 75 का 5 कैरी 7, 15 6 ज़ा 90 और 97 और डबल 0। ठीक है, x को हम करेंगे 6500 से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा माइनस 6500x। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ये प्लस 6500x और माइनस 6500x कट गया हमारा। आगे देखिए ध्यान से 97500, इसको हम डिवाइड करेंगे x स्क्वायर प्लस 15x से, मतलब डिनोमिनेटर में ये है हमारा,
और इजिकल टू क्या है हमारा 30। ये 30/1 लिख लेते हैं। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा हमारा 30x प्लस 15 3 ज़ा 45, तो 450x इजिकल टू 97500। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखिए 30 को कॉमन ले लेते हैं, तो x² प्लस x इजिकल टू 97500। ठीक, तो जो x इक्वेशन बन गई हमारी वो क्या बन जाएगी, x² प्लस x इजिकल टू 97500 अपॉन 30। तो 0 से 0 कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 और 3 2 ज़ा 6, 1 कैरी गया, 3 5 ज़ा 15 और 1 की 0, तो ये क्या आ गया हमारा 3250। तो ध्यान से देखिएगा इक्वेशन जो हमारी बन गई वो क्या बनी है, मैं लिख दे रहा हूँ इक्वेशन को, बन गई x² प्लस x 3250 को लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये जाएगा -3250 इजिकल टू 0। ठीक है, तो ये हमारी फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई। तो अब जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हुई है, हम क्या करेंगे, इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मतलब फैक्टराइजेशन करेंगे बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए मैं बहुत धीरे धीरे आप लोगों को एक एक चीज़ समझा के कर रहा हूँ ताकि ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं, क्योंकि सपोर्टिंग मटेरियल करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसमें जो क्वेश्चंस है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करना बहुत ज़रूरी है। जो बच्चा ठीक है इसको कर लेगा पूरे को, मतलब पूरी सपोर्टिंग मटेरियल और पूरी एनसीईआरटी, ठीक है, उसके 95+ मार्क्स बहुत ही इजीली आ सकते हैं। बट आपको एक एक चीज़ को बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है, किसी चीज़ को रटना नहीं है, ध्यान से समझेंगे एक चीज़ को। तो देखिए फाइनल इक्वेशन क्या बनी है हमारी, x² प्लस x, ये x नहीं होगा यहाँ पे। देखिए क्या था हमारा, एक बार दोबारा लिख लेते हैं, क्या था हमारा 15 था, एक सेकेंड, कुछ मिस्टेक हो गई हमारी। हमारे पास क्या आया था x² और ये 30 था और प्लस यहाँ पे था हमारा 450x और इजिकल टू में क्या था हमारा 97500। हाँ, तो देखिए यहाँ पे हमने कॉमन लिया 30, तो यहाँ पे x² प्लस 15x बचेगा। ठीक है, तो इसी को ध्यान रखना है कि यहाँ पे 15x है, तो मैंने यहाँ पे 15 सिर्फ x लिखा है, इसको ठीक कर लेंगे, यहाँ पे हमारा 15x होगा। ठीक है, छोटी छोटी मिस्टेक हैं, इसको आप सुधार लेंगे। ठीक है, देखिए करते हैं सॉल्व, x² प्लस 15x माइनस 3250 इजिकल टू 0। ठीक, यहाँ करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या 1, इसको 3250 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा 3250। ठीक, हमें करना क्या है, इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। पहले इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं इसका। देखिए तो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 5 से काट लेते हैं, 5 3 ज़ा 15 और ये आ गया 12 हो जाएगा, और 5 2 ज़ा 10, 5 5 25, 5 6 ज़ा 30, 5 5 ज़ा 25 और 5 5 13 ज़ा और 13 1। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 2 नंबर बनाने हैं इससे, और जिनका डिफरेंस एक तरीके से आप प्लस माइनस करने में क्या आना चाहिए 15। तो हम ध्यान से देखें, 2 5 ज़ा 10,
और 10 5 से 50, 50 हो गया, और 13 5 से 65, एक हो गया 65 और एक हो गया 50, ठीक है, 50 और एक 65। हमें चाहिए प्लस 15x, तो कैसे लिखेंगे इसको हम, एक्स स्क्वायर जो बड़ा वाला उसको पहले लिखेंगे 65, और जो साइन हमें चाहिए होता है बड़े वाले के आगे आता है, करना क्या, इनको सब्ट्रैक्ट करना है, तो -50x माइनस 3250 इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखिए x को कॉमन लेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, -50 कॉमन ले लेते हैं, तो जगह x प्लस 65 इज इक्वल टू 0, ठीक है। x प्लस 65 को 65 को सॉरी x प्लस 65 को कॉमन लेंगे, तो ब्रैकेट में आ जाएगा हमारा x माइनस 50 इज इक्वल टू 0, x प्लस 65 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 50 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, यहाँ से x क्यों लिख लेंगे हमारी -65 और यहाँ से x क्यों आ जाएगी हमारी 50, ठीक है। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया था, फाइंड ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन, तो जो नंबर ऑफ पर्सन हो गए कभी नेगेटिव तो होते नहीं हमारे, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि भाई वहाँ पे कितने आदमी हैं, तो आप क्या बोलेंगे 1 2 3 4, कभी -1 -2 तो बोलेंगे नहीं, ठीक है। तो नेगेटिव वाला वैल्यू हमारी जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक, और पॉजिटिव वाली वैल्यू हमारी एक्सेप्ट हो जाएगी, मतलब जो ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन है हमारे, ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन कितना आ गया हमारे 50, ठीक है। तो जो स्टार्टिंग में नंबर ऑफ पर्सन थे वो कितने थे हमारे 50, तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 29। देखिए क्वेश्चन में क्या है, इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर an aircraft was slowed down due to bad weather. Its average speed was reduced by 200 kilometer and the time of the flight increased by 30 minutes. Find the duration of the flight, ठीक है। हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है, फाइंड द ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए एक फ्लाइट है जो 600 किलोमीटर फ्लाइट उड़ना स्टार्ट किया उसने, जो डिस्टेंस है वो क्या है 600 किलोमीटर, ठीक है। तो ड्यू टू बैड वेदर उसकी जो एवरेज स्पीड है वो क्या हो गई 200 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई। तो जब उसकी स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई, तो जाहिर सी बात है कि जब स्पीड कम होती है तो टाइम हमारा ज़्यादा लगता है, ठीक है। मान लीजिए मैं घर से स्कूल जा रहा हूँ, ठीक है, मान लीजिए घर से स्कूल जा रहा हूँ, तो अगर मैं पैदल वॉक करके स्कूल जा रहा हूँ तो टाइम कुछ लगेगा, और अगर मैं बाइक से स्कूल जा रहा हूँ, ठीक है, टाइम ज़्यादा लगेगा। क्यों ज़्यादा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे वॉक करते टाइम जो मेरी स्पीड है वो थोड़ी सी कम है, और बाइक से जाते टाइम मेरी स्पीड क्या है ज़्यादा। तो जब स्पीड हमारी ज़्यादा होती है तो टाइम हमारा कम लगता है, और स्पीड हमारी जब कम होती है तो टाइम हमारा ज़्यादा लगता है। तो ये आपको समझना है कि टाइम और स्पीड में इनवर्स रिलेशन होता है। इनवर्स रिलेशन का मतलब क्या है कि अगर एक चीज़ इंक्रीज होगी तो दूसरी चीज़ हमारी डिक्रीज होगी, ठीक है। अगर देखिए अगर स्पीड हमारी डिक्रीज हो रही है तो टाइम हमारा इंक्रीज होगा, जितना हम धीरे चलेंगे टाइम हमें उतना ज़्यादा लगेगा, ठीक है, और जितना हम तेज चलेंगे टाइम उतना हमें कम लगेगा, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है कि ड्यू टू बैड वेदर जो उसकी एवरेज स्पीड है वो 200 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जा रही है। जब उसकी स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटे कम हो जा रही है तो उसको जो टाइम लग रहा है वो आधा घंटा ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन में हम लेट कर ले रहे हैं, लेट दी
एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट, जो हमारे पास एयरक्राफ्ट है उसकी हमने एवरेज स्पीड मान ली x। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर होगी। तो एक है x किलोमीटर पर आवर लिख लेते हैं, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जो स्पीड हमने ली है एवरेज स्पीड वो क्या है, x किलोमीटर पर आवर। अब देखिए फॉर्मूला होता है टाइम निकालने का, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो जो उसकी एवरेज स्पीड थी x और डिस्टेंस क्या था हमारा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिस्टेंस है हमारा 600। ठीक, स्पीड क्या है हमारी x। तो जब हमने डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड किया तो ये जो निकल के आए, क्या निकल के आएगा हमारा, ये निकल के आएगा टाइम। तो उसको हम मान लेते हैं t1। ठीक है, तो मान लेते हैं हम t1। अब देखिए आगे क्वेश्चन में क्या क्या कहा गया है। अब जो उसकी स्पीड है वो 200 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जा रही है। ठीक है, तो डिस्टेंस तो हमारा वही है सेम, स्पीड क्या हो रही है, स्पीड हमारी कम हो जा रही है। कितनी कम हो रही है, 200 किलोमीटर प्रति घंटा। तो x के अंदर हम क्या करेंगे, एवरेज स्पीड में 200 माइनस कर देंगे, तो अब हमारी स्पीड कम होगी। अब आप बहुत ही ध्यान से सोच के बताइए कि जब ये स्पीड हमारी कम हो गई तो ये हमारा क्या एक टाइम निकल के आएगा, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम निकल के आएगा, तो हमने इसको मान लिया t2। बहुत ही सिंपल सी चीज़ मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ठीक है, आप मेरे को बताएंगे कि t1 ज़्यादा होगा या t1 कम होगा, सॉरी t1 ज़्यादा होगा या t2 ज़्यादा होगा। ठीक है, t1 ज़्यादा होगा या t2 ज़्यादा होगा। बहुत ध्यान समझिए, जो t1 है उसमें स्पीड क्या लिया हमने x, और जो t2 है उसमें स्पीड क्या लिया हमने x माइनस 2। ठीक है, एक तरीके से यहाँ पे t1 के अंदर डिनोमिनेटर है वो क्या है x, और t2 के अंदर डिनोमिनेटर है वो क्या है x माइनस 200। ठीक है, तो t2 के अंदर डिनोमिनेटर क्या है हमारा x माइनस 200। देखिए अगर मैं 10 को 5 से डिवाइड करूँ तो क्या आता है, 2 आता है। अगर मैं 10 को 5 माइनस 3 से डिवाइड करूँ, 5 माइनस 3 का मतलब क्या है, 10/2 हो जाएगा ये, तब क्या आएगा, तब आएगा 5। आपको यहाँ पे एक बात समझनी है बहुत ध्यान से कि जितना डिनोमिनेटर हमारा कम होगा, देखिए डिनोमिनेटर 5 से क्या हो गया 2, तो जो वैल्यू है हमारी वो क्या आई, 2 से 5 आई। ठीक है, तो t1 के अंदर हमारा डिनोमिनेटर x, t2 के अंदर डिनोमिनेटर हमारा x माइनस 200, तो t2 के अंदर डिनोमिनेटर कम है। ठीक है, जब t2 के अंदर डिनोमिनेटर कम है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा। तो t2 जो हमारा टाइम है वो t1 से क्या है, ज़्यादा है। अब देखिए कितना ज़्यादा है, दोनों का डिफरेंस कितना है, तो जो ज़्यादा है t2 उसमें से हम क्या करेंगे, t1 माइनस करेंगे, और डिफरेंस कितना है 30 मिनट। कुछ में लिखा हुआ है द टाइम ऑफ द फ्लाइट इंक्रीज बाय 30 मिनट, तो डिफरेंस कितना है 30 मिनट। ठीक है, ये बात आपको क्लियर होगी। अब देखिए जो स्पीड है हमारी वो क्या है, किलोमीटर पर आवर, तो हम इसको क्या करेंगे 30 मिनट को भी आवर में चेंज कर लेंगे। देखिए इसको हम बाद में करते हैं, पहले हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। t2 क्या है हमारा, t2 क्या है 600 अपॉन x माइनस 200, t1 क्या है हमारा 600 अपॉन x, और ये क्या 30 मिनट, इसको हम आवर में चेंज करने के लिए, देखिए मिनट को आवर में चेंज कैसे करते हैं, 60 से डिवाइड कर देते हैं। तो 30 को हम जब 60 से डिवाइड करेंगे तो ये कट के क्या आ जाएगा 1/2, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1/2। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं, डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 1/2, तो ये आ गया 1/2। तो एक तरीके से ये हमारी इक्वेशन बन गई है। इसको हमें सॉल्व करना है और x की वैल्यू फाइंड करनी है। x क्या निकल के आएगा, x निकल के आएगा हमारा एवरेज स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट। हम थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं, पहले तो रफ करते हैं यहाँ पे, फिर हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। ठीक है, बहुत ही क्वेश्चन मैंने आराम आराम से आपको समझाया। ठीक है, अगर फिर भी डाउट आ रहा है ना आपको अगर, तो आप मेरे से पूछिए। अगर देखिए समझाने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा तो उसका मतलब ये है कि आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही वीक है। तो आप पहले अपने बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़े से स्ट्रॉन्ग करिए, तो
आप पहले एनसीईआरटी करिए, ठीक है। एनसीईआरटी करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप एनसीईआरटी नहीं करेंगे तो आपके बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो इम्प्रूव नहीं होंगे, ठीक है। उसको करना बहुत ज़रूरी है। देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम आगे। इक्वेशन बनी हमारी 600 अपॉन x माइनस 200 माइनस 600 अपॉन x इज इक्वल टू 1/2। ठीक, ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा। x माइनस 200 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा एक्स स्क्वायर। मतलब एक तरीके से हम एलसीएम लेते हैं इसका, ठीक है। तो एलसीएम क्या आ गया, वो x माइनस 200 को जब हम x से और x का एलसीएम निकालेंगे तो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 200x, ठीक है। इस x को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 600 से, तो आएगा हमारा 600x, और ये x माइनस 200 को हम करेंगे 600 से मल्टीप्लाई। देखिए माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा लेंगे और बाकी चीज़ को रखेंगे ब्रैकेट में। तो ये 600x माइनस माइनस प्लस 600 इंटू 200, ये हो जाएगा हमारा 1200। एक सेकेंड ध्यान से अगर देखें तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये हमारा प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस, तो ये ब्रैकेट हम हटा देते हैं क्योंकि साइन तो हमने चेंज कर ही दिए हैं। ये आ गया हमारा 12 और 40 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 1,20,000 इज इक्वल टू 1/2। ठीक, आगे देखिए ध्यान से, ये प्लस 600 माइनस 600 हमारा कट जाएगा, ठीक। अब देखिए जो x माइनस 200 है डिनोमिनेटर में, और न्यूमिनेटर में क्या है हमारा 1,20,000 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 200 x इज इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका हम, तो आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 200x और 12 2 ज़ा 24 और 4 0, ठीक। आगे देखिए क्या करते हैं इसके अंदर हम, एक्स स्क्वायर माइनस 200 और 200x और माइनस 2,40,000 इज इक्वल टू 0, ठीक। ये हम रफ कर देते हैं यहाँ से। देखिए अब जो इक्वेशन बनी ना हमारी, एक्स स्क्वायर माइनस 200x माइनस 2,40,000, हम इसका क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। देखिए 2,40,000 है तो, और उसको सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आना चाहिए हमारा मिडिल टर्म जो है 200। तो हम क्या करते हैं, देखिए एक ले लेते हैं 600 और 6 और एक ले लेते हैं 400, ठीक है। 600 इंटू 400 आएगा हमारा 24 और 40, ठीक है। 40 है, 5 नहीं है। और जब इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, हाँ ठीक है, ये बन जाएगा हमारा। देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस 600x और प्लस यहाँ आएगा 400, प्लस 400x माइनस 2,40,000 इज इक्वल टू 0, ठीक है। आगे देखिए, x को जो हमने कॉमन लिया आएगा x माइनस 600, और यहाँ से जब हम क्या करेंगे 400 को कॉमन लेंगे तो यहाँ से आएगा x, यहाँ ब्रैकेट में बचेगा हमारा 600। आगे देखिए, x माइनस 600 कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में आएगा x प्लस 400 इजकल टू 0, ठीक है।
यहाँ से निकालते हैं x की वैल्यू। तो यहाँ से x की वैल्यू देखिए, x माइनस 600 को जब 0 से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, x की वैल्यू क्या आएगी हमारी 600, ठीक। और जब x प्लस 400 को इक्वेट करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आएगी -400। तो देखिए ध्यान से, अगर हम ध्यान से देखें तो x की वैल्यू हमारी क्या आई है, एक आई है हमारी 600 और एक आई है हमारी -400। और जो हमने स्टार्टिंग में लेट किया था x, वो क्या लेट किया था, वो हमने लेट किया था एवरेज स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट। तो किसी भी चीज़ की जो स्पीड होती है वो कभी नेगेटिव तो होती नहीं है, ठीक है। कभी भी जो स्पीड है किसी भी चीज़ की वो नेगेटिव नहीं होगी, ठीक है। तो जो हमारा ये वैल्यू आई है x की -400, तो ये तो हमारे क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, -400 को रिजेक्ट कर देंगे और जो हमारी हम x की वैल्यू क्या ले लेंगे 600, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये जो हमारी वैल्यू है ये वाली -400, ये तो हमारा क्या हो जाएगा रिजेक्ट, ठीक है। तो हम x के लिए क्या ले लेंगे, x के लिए क्या आ गई हमारी x = आ गया हमारा 600। तो ये क्या है, एक तरीके से एवरेज स्पीड आई है अभी, ठीक है। क्वेश्चन में हमें ये कहा गया था, हमें एवरेज स्पीड निकालने के लिए नहीं कहा गया है, हमें कहा गया फाइंड द ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट। मतलब जो फ्लाइट का ओरिजिनल मतलब जो ड्यूरेशन है, मतलब एक्चुअल जो टाइम लगता है फ्लाइट को 600 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में, वो कितना लगता है। तो देखिए हम ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे, ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट, इसका मतलब क्या है, हमें टाइम निकालना है, ठीक है, टाइम निकालना है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है हमारा 600 और स्पीड कितनी है, देखिए स्पीड क्या है हमारी 600 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो स्पीड क्या है हमारी 600, ठीक है। तो डिस्टेंस भी 600 है, स्पीड भी 600 निकली है हमारी, तो जो ड्यूरेशन आएगी वो क्या आएगी 1 आवर, ठीक है। आवर क्यों है, क्योंकि ये जो हमारी स्पीड है वो क्या किलोमीटर पर आवर में है और डिस्टेंस क्या हमारा किलोमीटर में। तो जब एक कटेगा क्या आ जाएगा हमारा 1 आवर, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बहुत आराम से समझाया गया है क्वेश्चन, बहुत एक एक चीज़ को क्लियर किया गया, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 29 हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है, इसमें कहा गया फास्ट ट्रेन टेक्स 3 आवर लेस देन द स्लो ट्रेन फॉर अ जर्नी ऑफ 600 किलोमीटर इफ द स्पीड ऑफ द स्लो ट्रेन इज 10 किलोमीटर लेस देन द फास्ट ट्रेन, फाइंड द स्पीड ऑफ द टू ट्रेन। देखिए हमें दोनों ट्रेनों की स्पीड निकालनी है, एक फास्ट ट्रेन है और एक स्लो ट्रेन है। तो हम एक काम करते हैं, फास्ट ट्रेन की स्पीड को लेट कर लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन, स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन। तो हमने लेट कर लिया कि भाई जो फास्ट ट्रेन है उसकी स्पीड हमने मान ली x। तो क्वेश्चन में कहा गया है इफ द स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन इज 10 किलोमीटर पर आवर लेस देन दी फास्ट ट्रेन। तो जब हमने फास्ट ट्रेन की स्पीड को अगर x मान लिया तो द स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन की स्पीड क्या होगी 10 किलोमीटर लेस, मतलब x माइनस 10, ठीक है। अब देखिए हमसे कहा गया कि जो फास्ट ट्रेन है वो 600 किलोमीटर की जर्नी में 3 घंटे समय कम ले रही है, ठीक है, और जो स्लो ट्रेन है वो 3 घंटे ज़्यादा ले रही है। सिंपल सी बात है, ठीक। मतलब फास्ट ट्रेन क्या है 3 घंटे समय कम ले रही है एज कंपेयर टू स्लो ट्रेन। तो हम एक काम करते हैं, पहले तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्लो ट्रेन का टाइम निकालते हैं। देखिए स्लो ट्रेन क्या है, डिस्टेंस कितना है हमारा 600,
स्लो ट्रेन की स्पीड क्या है हमारी x माइनस 10। तो ये क्या आएगा, ये वो टाइम आएगा जो टाइम स्लो ट्रेन को लग रहा है 600 किलोमीटर जर्नी करने, मतलब उतनी दूरी तय करने पे स्लो ट्रेन को जितना टाइम लग रहा है वो ये आ गया। और जो हमारी फास्ट ट्रेन है जब वो 600 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी तो उसकी स्पीड क्या है 600, उसकी स्पीड है x, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये क्या आ गया हमारा टाइम। ये आ गया स्लो ट्रेन का टाइम, ये स्लो ट्रेन का है और ये क्या है फास्ट ट्रेन का। ठीक है, देखिए इसमें कहा गया है फास्ट ट्रेन टेक्स 3 आवर लेस देन द स्लो ट्रेन। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो फास्ट ट्रेन है वो स्लो ट्रेन से 3 घंटे कम समय ले रही है। उसी चीज़ को हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि जो स्लो ट्रेन है वो फास्ट ट्रेन से 3 घंटे ज़्यादा समय ले रही है, मतलब स्लो ट्रेन को ज़्यादा समय लग रहा है 3 घंटे। तो इन दोनों का जो टाइम का डिफरेंस होगा, वो जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा 3 आवर। तो हम दोनों का डिफरेंस इस लिख लेंगे 3 आवर। हमें इक्वेशन बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर देना है और x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए 600 अपॉन x माइनस 10 और 600 अपॉन x इजिकल टू 3। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से, x माइनस 10 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x। ठीक, x को करेंगे 600 से मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 600x, और x माइनस 10 को करेंगे माइनस 600 से मल्टीप्लाई तो आ जाएगा हमारा माइनस 600x, और माइनस माइनस प्लस, और ये 6000। ठीक है, 10 इंटू 600 हो जाएगा हमारा 6000 इजिकल टू 3 प्लस 600 माइनस 600 हमारा कट गया, न्यूमिनेटर में बचेगा हमारा 6000 और डिनोमिनेटर में बचेगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 10x इजिकल टू 3, डिनोमिनेटर में 1 लिख लेते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन फॉर्म करेंगे। ठीक है, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी और फिर हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकल जाएगी हमारी। तो जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी हमारी स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन। तो जब जो x की वैल्यू आएगी उसमें से हम 10 लेस कर देंगे तब क्या आ जाएगा हमारा स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन, क्योंकि जो स्लो ट्रेन है उसकी स्पीड फास्ट ट्रेन के कंपैरिजन में 10 किलोमीटर लेस है, 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देखिए करते हैं सॉल्व इसको हम। सिक्स थाउजेंड अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 10x इजिकल टू 3 अपॉन 1। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये जगह हमारा 3x स्क्वायर माइनस 30x इजिकल टू 6000। 3 को कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x इजिकल टू 6000। तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x 6000 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 3, 3 2 6, काट देंगे इसको हम। इक्वेशन बन गई हमारी एक्स स्क्वायर माइनस 10x, जो 2000 बचेगा राइट साइड उसको हम लेफ्ट साइड ले आते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 2000 इजिकल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए हमारा 2000 और प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए 10, प्लस या माइनस। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा 50 और 40। एक्स स्क्वायर माइनस 50x और प्लस 40x माइनस 2000 इजिकल टू 0। एक्स स्क्वायर और माइनस 50x में से x कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में बचा हमारा x माइनस 50
और यहाँ 40 कॉमन ले लेते हैं, 40x माइनस 2000 में से, तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 50। ठीक है, तो देखिए x माइनस 50 को क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। जब x माइनस 50 को हम कॉमन लेंगे तो हमारा आ जाएगा x प्लस 40 ब्रैकेट में इक्वल टू 0। अब देखिए ध्यान से, हमें क्या करना है, दोनों को x प्लस 50 x प्लस 50 को हम क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे 0 के। तो यहाँ से x क्यों निकलेगी हमारी, x इज इक्वल टू माइनस 50। ठीक है, और x प्लस 40 को कॉमन इक्वेट करेंगे। देखिए हमने एक मिस्टेक कर दी है यहाँ पे, ये x माइनस 50 है, हमने x प्लस 50 ले लिया है, तो इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे आएगा हमारा माइनस, क्योंकि x माइनस 50 है, और ये राइट साइड में आके x इज इक्वल टू 50 आ जाएगा। ठीक है, मतलब x के लेके आ गया यहाँ से 50, और ये इक्वल टू 0, x प्लस 40 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x के लेकर निकलेगी हमारी माइनस 40। तो कभी भी किसी की जो स्पीड है वो नेगेटिव तो होती नहीं है, तो जो ये नेगेटिव वैल्यू आई है माइनस 40, ये हमारी रिजेक्ट हो जाएगी। तो स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन x के लिए क्या है 50, और स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन 50 माइनस 10, ये आ जाएगा हमारा 40। तो दोनों ट्रेनों की स्पीड क्या आ गई हमारी 50, और एक आ गई हमारी 40। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन नंबर 50 हो सकता है, सॉरी 30, क्वेश्चन नंबर 30 है ये। क्वेश्चन नंबर 30 हम इस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो 30 तक हमने कर लिया, आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू, बाय, टेक केयर।